एहसास द मूड ऑफ लव। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दोस्त और होस्ट आपका मनी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी जो पूरी होते हुए भी अधूरी है, मेरी जिंदगी को संवारने वाली, वो सिर्फ एक एहसास बनकर रह गई। ये है पैसे के तराजू में प्यार को तोलने वाली मेरी और निशा की अधूरी कहानी। बिना कुछ बताए तुमने न जाने क्यों ये दूरी कर दी। बिना कुछ बताए तुमने न जाने क्यों ये दूरी कर दी। बिछड़ के तुमने ये मोहब्बत अधूरी कर दी। मेरे मुकद्दर में गम आए तो क्या, मेरे मुकद्दर में गम आए तो क्या, हमने तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर दी। आज भी याद है वो पहली मुलाकात, जब हमारा झगड़ा हुआ था और तुमने मुझ पर बहुत गुस्सा किया था। फिर वही नोक-झोंक धीरे धीरे मुलाकात में तब्दील हो गई और एक बार ऐसा समय भी आया जब हम काफी समय तक नहीं मिले। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। और एक दिन बड़ी हिम्मत करके मैंने तुम्हें मैसेज किया और उसमें लिखा, आई मिस यू निशा। लेकिन तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया। कई घंटों इंतजार के बाद तुम्हारा एक मैसेज आया और उसमें लिखा था, इतने समय के बाद तुम्हें एहसास हुआ। और फिर मैंने मैसेज किया, क्या तुम भी मुझे मिस कर रही हो। बस कुछ इस तरह हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो गया और फिर एक दिन मैंने अपने प्यार का इजहार तुमसे किया। तुम्हारा जवाब ना में आया। मैं दुखी जरूर था, मगर मैं जानता था कि तुम प्यार मुझसे ही करती हो, क्योंकि तुम्हारी बातों में वो प्यार का एहसास मुझे होता था। तुम्हारी मुझसे हमेशा यही शिकायत रहती थी कि तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम सही थी, क्योंकि मेरा सारा ध्यान तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर रहता था और वो तुम्हारे चेहरे पर आई हुई जुल्फें जो हवा के झोंके से तुम्हारे गालों को छूती थी और मैं अपने हाथों से उनको संवारता था। तो तुम्हारी बात समझता कैसे। अच्छा, तुम्हें एक बात पता है, जब तुम्हारा हाथ पहली बार मैंने पकड़ा तो मैं कई दिनों तक उस एहसास में खोया रहा। और एक दिन वो पल आ ही गया जब तुमने मेरे प्यार को कबूल कर लिया और फिर हम और करीब आ गए। कितना अच्छा था वो वक्त जब रोज हम एक दूसरे से घंटों बातें किया करते थे। एक दूसरे के साथ हम घंटों समय बिताया करते थे। तुम्हारा मुझको देखना, मेरा तुमको देखना, वो सब याद है। मेरी बातों पर तेरा यूं ही मुस्कुराना और तेरी नादानियों को हंस के टाल जाना, वो आज भी मुझे याद है। वो अक्सर तेरे लिए गिफ्ट लेकर जाना और फिर हम दोनों का घूमने जाना, वो आज भी याद है। यूं ही दिन गुजरते गए, हमारा प्यार और गहरा होता चला गया। फिर एक दिन मैंने अपने मन की बात निशा को बता ही दी। मैंने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम हैरान हो गई। तुम कुछ बोल भी नहीं रही थी और
मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अब क्या करूं। और तुम वहां से बिना कुछ कहे चली गई और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। मैं लगातार तुमको फोन करता रहा मगर तुमने फोन नहीं उठाया। 2 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर 2 दिन बाद तुम्हारा एक मैसेज आया और तुमने मिलने के लिए उसी जगह पर बुलाया जहां अक्सर हम मिला करते थे। तुम आज वही सूट पहन कर आई हो जो मेरा फेवरेट हुआ करता था। मैं तुम्हें लगातार देखता रहा और तुम मुझसे नजरें चुराती रही। और कुछ देर चुप रहने के बाद तुम बोली, आई एम सॉरी मनी। मैंने कहा मैं कुछ समझा नहीं और तुम हिचकती हुई बोली, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरी शादी पक्की कर दी है और मैं अपने घर वालों को मना नहीं कर सकती। मैं कुछ ना कह सका। मेरे लिए ये एक सदमे जैसा था। फिर तुम बोली, मनी तुम कुछ ज्यादा कमाते भी तो नहीं हो, तो मैं अपने घर वालों से तुम्हारे बारे में बात कैसे करती। तुम मुझे भूल जाओ मनी, तुम मुझे भूल जाओ। और यह कहकर तुम वहां से चली गई। मैं घंटों वहीं बैठा रहा और वहीं बैठा तुम्हारे बारे में सोचता रहा। और आज भी यहां बैठा मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा हूं। काश इस प्यार की कीमत उस पैसे की कीमत से ज्यादा होती तो तुम मुझे छोड़कर न जाती निशा। आज मैं एक कामयाब इंसान हूं, लेकिन वो प्यार नहीं खरीद सकता। तुम मुझे वहां अकेला छोड़ गई और तब से लेकर आज तक मैं आज भी यहां अकेला ही हूं, क्योंकि मेरे लिए उस प्यार की कीमत चंद रुपयों की कीमत से ज्यादा है। जिस प्यार को तुमने रुपये के तराजू में तोलकर ठुकरा दिया था, वो प्यार आज भी मेरे साथ है। किसी ने सच ही कहा है, बहुत दूर मगर तुम पास रहते हो, बहुत दूर मगर तुम पास रहते हो, सामने नहीं मगर एहसास में रहते हो। इतना तो बता दो बस, मेरे बिना क्या तुम भी उदास रहते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम जहां भी होगी खुश होगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी और निशा की अधूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही जिंदगी के कुछ और अनछुए पहलुओं पर आधारित रिश्तों के ताने बानों में उलझी कुछ और कहानियों को लेकर मैं आपका मनी आता रहूंगा।